तो इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं, सुबह से खड़े कार्यकर्ता आखिरकार अब जाकर फ्री हुए हैं और अब जाकर आप देख सकते हैं टेंट उतरना शुरू हो चुके हैं, कुर्सियां उठनी शुरू हो चुकी है क्योंकि चुनाव समाप्त हो चुका है, वोटिंग समाप्त हो चुकी है। हम आपको बताना चाहेंगे, हालांकि अभी जितने वोटर्स अंदर गए हुए हैं वो तो वोट डालकर आएंगे, लेकिन 6 बजे के बाद गेट बंद हो चुका है, वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब कोई अंदर नहीं जा पाएगा वोट डालने के लिए, लेकिन जितने अंदर लोग गए हुए हैं उनको चाहे 7 बजे 8 बजे वो अपना वोट डालकर जरूर आएंगे। लेकिन इस समय आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से अभी भी नारेबाजी जारी है। यहाँ तो जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ज्यादा जोश नजर आ रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश कम है। क्या बात सरदार जी? अभी जीत गया, कांग्रेस वालों में ज्यादा जोश है। हमारे सारे वहाँ चले गए, जोश यहाँ बहुत है, अभी थोड़ा जोश तो बहुत है। चलो, सबसे अच्छी बात है कि चुनाव शांतिप्रिय ढंग से समाप्त हो गया, सबसे अच्छी बात ये है। शांतिपूर्ण इलेक्शन हुआ है, यह लोग शरारत बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु सारा इलेक्शन बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। हमने सबसे अच्छी बात तो ये है कि चुनाव शांतिप्रिय ढंग से समाप्त हो गया। शांत हो जाओ भाइयों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब तो सबसे एक सेकंड, शांति 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 शांति। सबसे अच्छी बात तो ये है कि शांतिप्रिय तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। बीजेपी वालों को भी शुभकामनाएं, कांग्रेस वालों को भी शुभकामनाएं, आम आदमी पार्टी वालों को भी शुभकामनाएं, सभी पार्टियों वालों को शुभकामनाएं। अब सभी लोग अपना जोश 4 तारीख के लिए बचा कर रखें, ठीक है जी? 4 तारीख के लिए जोश बचा कर रखें। उम्मीदवारों का जो भविष्य है ईवीएम में कैद हो चुका है, चाहे वो बीजेपी का उम्मीदवार जीते, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार जीते। अरे साहब, जोश बचा के रखो, 4 तारीख को काम आएगा। चार हमारी हमने तो अगले विधानसभा की तैयारी भी शुरू कर दी है। 4 जून को भी ये जोश काम आएगा और 4 जून को कईयों की दुकानें बंद होंगी। जो यहाँ दुकानें खोल के बैठे थे वो दुकानें बंद होने जा रही हैं। 4 जून के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे जो है बाढ़ आएगी घर वापसी की, लोग कैसे जो है कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अगले विधानसभा की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। ये जो जोश है ये अगले विधानसभा को लेके है। रामनगर प्रेमनगर इलाके में कांग्रेस का इतना जोश शायद पहली कहीं काफी सालों बाद देखने को मिल रहा है। काफी सालों के बाद, क्योंकि जो दमनकारी नीति थी सरकार की, उनसे लोग परेशान थे और उसको सहते सहते जो है उनकी आह बोल चुकी थी, त्रस्त हो चुका था समाज। इसलिए जो है जोश अत्याचार और दमनकारी नीतियों के खिलाफ काफी सालों बाद कांग्रेस का ये जोश देखने को मिल रहा है जी। मोदी के अलावा इनके पास और भी नाम है, हमारे 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनका नाम नहीं है। चलो, अब तो सबसे अच्छी बात कि चुनाव बढ़िया संपन्न हो गया। लड्डू आप खिलाओगे, वो खिलाएंगे, 4 तारीख को खाएंगे, ठीक है जी? चलो, लड्डू हम 4 तारीख को खाएंगे, लेकिन खाएंगे किससे?
वो 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। बीजेपी वाले भी इस समय जा रहे हैं, उनसे भी कुछ बातचीत जरूर करना चाहेंगे। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता चल पड़े हैं। कहाँ चल पड़े हैं, उनसे बातचीत जरूर करेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर, किस तरह का माहौल देख रहे हैं अब? सर यहाँ सिर्फ मोदी मोदी है, कोई और चेहरा नहीं है, सिर्फ मोदी है। मोदी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। और महिलाएं जोश में आप देख सकते हैं, इस समय यहाँ से जाती हुई नजर आ रही हैं। महिलाओं से भी बातचीत जरूर करेंगे कि कैसा रहा चुनाव। जोश देख सकते हैं, चुनावी कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर पहुंचे हैं। तो सरदार जी हैं यहाँ से, ऑफिस इंचार्ज हैं, उनसे जानना चाहेंगे। बाबूजी फिर 4 तारीख को लड्डू की तैयारी करी जाएगी? लड्डू तैयार पर तैयार, आप किसी बात की चिंता न करो। ये प्रेमनगर के जितने बूथ है उसमें से आधे बूथों में अपने बस्ते छोड़ के भाग गए हैं। पहले जीत तो एक की होनी है, लेकिन लड्डू सबके काम आएंगे। लड्डू साहब को खिलाएंगे जी, जो ये हमारे खिलाफ हो रहे हैं, ये भी इनको भी लड्डू खिलाएंगे। जीत किसकी होएगी? 90% वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में जाएगा। अगर 90% से कम वोट भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा वोट लेकर भारी बहुमत से रामनगर से विजयी होगी, और इतनी मात्रा में विजयी होगी कि हम आपको पहली बार रिकॉर्ड होगा ये। 400 पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे, ये हमारा नारा है। जोश तो कांग्रेस वालों में भी बहुत देखा जा रहा है। चाहे वो जोश अब आपको देख के आया है, वो जोश आपको देख के आया, जोश पहले नहीं था। वो जोश आपको देख के आया, जोश आप। जिनको मेरी गलती रही, मैं सुबह 7 बजे आ जाता है। अगर 7 बजे आते फिर माहौल देखते हैं। जब बस्तों पे बैठने के लिए इनके पास कार्यकर्ता नहीं थे, आपको ये देख के एकदम इनका जोश उबाल आया है। और ये आपको गारंटी से कह सकते हैं 4 तारीख को। लेकिन जोश ने कहीं अंदर थोड़ा बहुत काम तो नहीं किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। ये आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं 90% पोल भारतीय जनता पार्टी का। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आप सबने मिलकर, सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर शांतिप्रिय ढंग से चुनाव आपने संपन्न कराया। जीतेगा कौन, वो तो ईवीएम में कैद हो गया भविष्य। ठीक है जी, अब 4 तारीख को आपसे लड्डू खाएंगे, उनसे खाएंगे, वो किससे खाएंगे बताओ? जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में जोश है, काफी जोश देखा जा सकता है जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जी? मैंने आपको बता दिया 4 तारीख को लड्डू आपको खिलाएंगे। लेकिन आपको लगता है इस बार बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बहुत मेहनत करनी पड़ी? ऐसा हम तो ऑलरेडी पहले ही मेहनत करते नहीं, लेकिन इस बार तो भागना पड़ा, एक एक जगह पे 3-3 बार रोड शो निकालने पड़े। पहले भी हम पूरा करते हैं। इलेक्शन के दौरान हम डोर टू डोर जाते हैं, और अब भी हमने 15 दिन से हम डोर टू डोर जाके लोगों के लिए हाथ जोड़ते रहे, वोट के लिए अपील करते रहे। तो जीत जिस तरह से पूर्व सीएम हमारे जो आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जैसे वो कहते थे कि 1 नंबर की जीत होगी, क्योंकि पिछली बार 2 नंबर की जीत हुई थी, यानी कि 6.5 लाख वोटों से जीत होगी, तो अब पहले नंबर की जीत पे आएंगे। ये तो 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा, सब कुछ कैद हो गया ईवीएम में, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। मतलब बिल्कुल जीत होगी, डिफरेंस कम भी हो सकता है, बिल्कुल डिफरेंस होगा, अच्छी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी 400 पार मोदी जी कहते थे, पहले भी पार थी 400। आप काउंटिंग कर लो, उस टाइम भी 360 लोग संसद में थे, और 2 पहले हम राम को लाए हैं, अब की बार हम कृष्ण जी को लाए। बात है, आप कह रहे हैं कि 400 पार है, 400 पार आपकी होनी चाहिए। हम कहे हाँ आपकी 400 पार हो, लेकिन ऐसे कहते तो पिछली बार भी थे, हरियाणा में 75 पार, तब भी वो 40 पार आ गए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर रही है, और सरकार बनेगी। मतलब 400 से नीचे नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, पहले भी नहीं थे। आप उसकी काउंटिंग करो, अदर दल जो थे वो उस टाइम भी समर्थन देने के लिए तैयार थे। 360 लोग अंदर बैठे थे। चलो 4 तारीख का फैसला, अब तो ईवीएम में कैद हो गया पिटारा। ठीक है जी, 4 तारीख को जब खुलेगा तो पता चलेगा कौन कितने वोट लेकर गया, कितनी जीत हुई, किसकी हार हुई, कितने वोटों से जीत हुई, हर चीज मायने रखेगी, जिसका आने वाले विधानसभा चुनावों में सीधे तौर पर असर होगा। आपको लगता है कि जितनी भी जीत हो, जितनी भी हार हो, आने वाले विधानसभा चुनाव पे उसका असर होगा? हाँ बिल्कुल होगा जी। बाकी आज के टाइम में हर वोटर बहुत समझदार है, उसको पता भी जो हमारे देश के लिए अच्छा करेगा हम उसके साथ हैं। और जो हमारे बीजेपी के जो 10 साल है ना,
कांग्रेस के 60 साल से भारी है। इतना विकास हुआ है, देश इतना मजबूत हुआ है, कांग्रेस के पीछे क्या है देखे तो। लेकिन इस बार कुछ कुछ लोग नाराज जरूर हो रहे थे, शायद उसी नाराजगी का असर देखा जा सकता है। हाँ, वो नाराजगी का कारण है, या फिर ये किसान आंदोलन जो कांग्रेस ने पीछे से हाथ अग्नि लगाई थी, उनको आगे किया था किसानों की आड़ में, उसमें हल्का फुल्का फर्क हो किसानों के सकता है। अलावा कुछ और लोग भी थोड़े बहुत नाराज थे, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ किसान नाराज थे। नहीं, आपसी जैसे कार्यकर्ता होता है, किसी को थोड़ा जो बहुत कमियां रही उसको अब ठीक करने का काम करें। जो नाराजगी थी अब उसको ठीक करेंगे। उनको आपके प्रयास ने उनको सबको इकट्ठा कर लास्ट में दिया। सारे इकट्ठे हो गए, एकजुट हो गए, फिर माहौल काफी अच्छा बन गया। बीजेपी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 की 10 सीटें हरियाणा में आएंगी। तो 10 की 10 सीटें हरियाणा में आएंगी, बीजेपी ये दावा कर रही है। लेकिन अब बहरहाल 4 तारीख को जब पिटारा खुलेगा, ईवीएम का पिटारा खुलेगा, तो तब पता चल पाएगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है। जीत किसकी होती है, क्या ये 1 नंबर की जीत रहेगी या 2 नंबर की जीत जो पहले हुई थी उससे नीचे रहेगा कुछ आंकड़ा, या फिर आंकड़ा कुछ और ही होगा, यानी कि चौंका देने वाला आंकड़ा होगा। बहरहाल कुछ ही दिनों का अब इंतजार रहेगा, 4 जून तक इंतजार कीजिए। और 4 जून को जो नतीजे आएंगे, दिलचस्प नतीजे जरूर होंगे। हर किसी को इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है। हर राजनीतिक पार्टी का नेता 4 तारीख तक सोएगा जरूर, लेकिन उसके दिमाग में एक चिंता जरूर रहेगी कि मैं कितने वोटों से जीत रहा हूं, मैं कितने वोटों से हार रहा हूं, मेरी इस विधानसभा में क्या कमजोरी रही, मेरी इस विधानसभा में क्या नाराजगी रही जो मेरे को इतने कम वोट आए। क्योंकि माहौल कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन 4 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ जो माहौल बन रहा था, क्या नतीजे उसी के हिसाब से आए हैं या जनता की नाराजगी कहीं ना कहीं भारी पड़ी है। लेकिन फिलहाल एक अच्छी बात यह रही कि चुनाव शांतिप्रिय ढंग से रहा, कहीं से भी कोई छुटमुट हिंसक घटना की भी खबर नहीं आई। बहुत कम होता है ऐसा, पहली बार ऐसा हुआ है, जिसका शुक्रिया इन तमाम लोगों को हम करना चाहेंगे, चाहे वो बीजेपी पार्टी के लोग हो, कार्यकर्ता हो, कांग्रेस पार्टी के हो, एनसीपी के हो, जेजेपी के हो या अन्य पार्टी के हो। इन तमाम लोगों का शुक्रिया करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो चुनाव है पूरे करनाल लोकसभा में बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से रहा, जिनका कहीं ना कहीं जो असर है वो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जाना चाहिए। और इसी तरह से अगर चुनाव होते रहे, भाईचारा कायम रहेगा। हमारी आप लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।